सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे, ऑपरेटर्स का बेसिक समझा था, ये समझा था कि ऑपरेटर होते क्या हैं और उसके बाद ये देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ऑपरेटर को उनके ऑपरेशन के बेसिस पर। अगर ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाएंगे, कोई रिलेशन सेट कर रहे हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर है, मेंबर बता रहे हैं कि मेंबर है या नहीं है तो मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी बता रहे हैं तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कहलाते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। आज की इस क्लास में हम ऑपरेटर्स को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और इसको फिर से हम कैटेगराइज करेंगे, बट इस बार उनके ऑपरेशन के बेसिस पर नहीं। इस बार हम कैटेगराइज करेंगे ऑपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स। अब मैंने एक नया वर्ड यूज़ करा है आप लोगों के लिए, अभी तक ये वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया था आप लोगों के सामने, ऑपरेंड। तो पहले ये समझते हैं ऑपरेंड होता क्या है। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन या कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, मैंने कहा a+b, और या फिर मैं लिखता हूँ 5+7, तो प्लस जो सिंबल है यहाँ पे, ये प्लस सिंबल क्या बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या बता रहा है? ऑपरेशन। तो इस सिंबल को हमने क्या बोला? ऑपरेटर कह दिया। बट ये जो सिंबल हैं, ये जो हमारे वेरिएबल हैं, और यहाँ ये दोनों जो लिटरल हैं, ए और बी जो वेरिएबल हैं और जो हमारे 5 और 7 जो लिटरल हैं, ये ऐसी वैल्यू हैं जिनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, तो आई थिंक अभी समझ में आया होगा ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर हो गए सिंबल्स जो बता रहे हैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन किन पर परफॉर्म करना है वो कहलाते हैं हमारे ऑपरेंड्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड अगर हम कैटेगराइज करना चाहें हमारे ऑपरेटर्स को तो किस तरह से करते हैं वो समझ लेते हैं पहले। तो एक बार फिर से ऑपरेटर्स को हम कैटेगराइज करें या टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इसमें ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 टाइप से हम ऑपरेंड के बेसिस पर ऑपरेटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओनली 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं कहता हूं ऐसा ऑपरेटर जिसमें वन ऑपरेंड हो, सिंगल ऑपरेंड, तो वो यूनरी ऑपरेंड है। बाइनरी नाम से पता लग रहा है 2, जिसमें 2 ऑपरेंड हो वो हमारे क्या हो गए? बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए। हम यूनरी पर जाने से पहले बाइनरी को रिकॉल करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ भैया प्लस, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? 3 + 5, तो ये क्या करता है? एडिशन है। 2 ऑपरेंड चाहिए ऐड करने के लिए, एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए, तो प्लस हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेंड जो कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है। एडिशन ऑपरेटर हमारा बाइनरी ऑपरेंड हो गया। मैंने कहा माइनस करना है मुझे, 7 - 3 लिख दिया, तो ये माइनस करना है मुझे, तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई करना है 2 वैल्यू चाहिए, डिवाइड करना है 2 वैल्यू चाहिए, फ्लोर डिवीजन 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपको सर सारे ही ऑपरेटर हमारे बाइनरी ऑपरेटर हो गए, है ना। बट यहाँ यूनरी ऑपरेटर में अगर मैं बोलूँ, यूनरी ऑपरेटर जिसमें 1 ऑपरेंड होगा, वो कौन सा होगा? मैं कहता हूँ यहाँ पर प्लस यूनरी ऑपरेटर में भी आता है, जिसको बोलते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर या यूनरी माइनस ऑपरेटर। सर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बाइनरी में भी प्लस माइनस, यूनरी में भी प्लस माइनस। कैसे? देखो, मुझे किसी वैल्यू को पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। किसी वैल्यू को पॉजिटिव से नेगेटिव में करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल क्या हो सकते हैं, वो ऑपरेटर क्या हो सकते हैं हमारे? यूनरी प्लस और माइनस, मतलब उसका सिंबल हमारे को बताना है, आपकी नई वैल्यू बताना। मैं कहता हूँ कि मैंने अगर 5 लिखा, हम सब जानते हैं सिंपल मैथ्स, इतनी तो मैथ्स हमने पढ़ी है, हमने सिंपल 5 लिखा तो वो क्या होता है? उसका मीनिंग होता है +5। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक माइनस उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, कौन का ऐड करना पड़ेगा? ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा, मतलब ये नेगेटिव 5 बन जाएगा अभी। तो इसका यूज़ कैसे होगा, लाइक अगर मैं कहता हूँ, मैंने लिखा पहले, इसका यूज़ कैसे करेंगे, चलो सपोज करो मैं यहाँ कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया a = 3 और सिंपल से आप मैंने बोला प्रिंट करा दो भाई इसको नेगेटिव में, तो कैसे लिखेंगे, -a। तो अब ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। मतलब ये जो हमारी a है वो ओरिजिनली किस में है, हमारे यहाँ ओरिजिनली वो किस में है, प्लस में है, लेकिन अब ये यूनरी ऑपरेटर अप्लाई हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने ऑपरेंड है, एक ही तो ऑपरेंड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर a के साथ b नहीं लिखा, अगर a के साथ b लिख देता तो बाइनरी मतलब एडिशन कर देता, या यहाँ पर सॉरी माइनस लिखा हो तो सब्ट्रैक्शन कर देता, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑपरेंड सिंगल है, तो ऑपरेंड सिंगल है तो क्या करेगा, यूनरी ऑपरेंड मान के, यूनरी ऑपरेटर मान के उसका नेगेशन कर देगा, नेगेटिव बना देगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ऑपरेटर, जैसे यूनरी में ओनली हमारे पास पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास केवल ये प्लस और माइनस वैल्यू ही, माइनस ऑपरेटर ही होते हैं। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप देख रहे हो उनके अंदर एटलीस्ट 2 वैल्यू चाहिए, तो वो सारे हमारे किस में हो गए, बाइनरी में। तो यहाँ ये समझना जरूरी था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्लियर किया थोड़ा सा। इसके बाद जो बात आती है ऑपरेटर्स को, मैंने बोला था आप लोगों को थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है कब, जब मैं डिवाइड करता हूँ, फ्लोर डिवीजन करता हूँ, डिवीजन करता हूँ, उस केस में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। और ये बात याद रखना आप लोग, MCQs में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है ऑपरेटर का, और पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हम जानते हैं प्लस का तो सिंपल होगा, जैसे अगर मैंने एडिशन करना है तो 2 वैल्यू ऐड हो जाएंगी, चाहे वो वैल्यू मैंने ऐसा लिखी हो। सपोज करो मेरी वैल्यू है एक a = -5 और b = 3। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर c = a + b। यहाँ अगर देखें तो आपको यूनरी ऑपरेटर लगा हुआ दिख रहा होगा वैसे, है ना, यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो चलिए a + b, अब आप बताइए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -5 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3। क्या रिजल्ट बनेगा, हम जानते हैं c के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, c के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपका -2, और आप c को प्रिंट कराओगे तो -2 आ जाएगा। इसमें कुछ नई गणित नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, वही चल रहा है, वही सब्ट्रैक्शन में भी जो रूल हमारे अप्लाई होते हैं वहाँ पर वही चलेंगे। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन तक में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल डिवीजन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं कहता हूँ मेरा एक ये कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं हम पाइथन का। इस पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने वैल्यू लिखी 5 डिवाइड बाय -3। क्या लिखा, 5 डिवाइड बाय -3। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देखना चाहूँगा तो 1.66666, आगे काफ़ी लंबा, मैं इसको केवल 7 तक ही लिखता हूँ, यहाँ पर आगे जाके मतलब 6 तक ही लिखता हूँ, और यहाँ 7 भी आ सकता है। क्यों होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट वाला आगे जाके, ये हमें समझ में आता है यहाँ तक। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार थोड़ा सा मैथ्स देख लेना आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। यस और नो, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि आपने -3 से डिवाइड किया, 5 को आपने -3 से डिवाइड किया, 1.66666 होता है, लास्ट में 7 आ जाएगा। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा, बहुत सिंपल था। बट यहाँ अगर मैं एक केस बनता है, क्योंकि हमारे पास पाइथन में एक ऑपरेटर हो रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अब यहाँ फ्लोर डिवीजन जब मैं बोल रहा हूँ तो इस फ्लोर डिवीजन को समझने से पहले हम फ्लोरिंग को समझ लें कि फ्लोरिंग का मीनिंग क्या है, फ्लोर का होता क्या है। देखो फ्लोर होती है, एक तो फ्लोर होती है हमारे रूम की, और एक होती है सील। सील मतलब जो हमारी टॉप वैल्यू, अगर मैथ्स में देखें तो सीलिंग मतलब टॉप वैल्यू और फ्लोरिंग मतलब बॉटम वाली वैल्यू, हम बीच में हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे ये वैल्यू है, मान लो सपोज करो ये पॉजिटिव प्लस में होती 1.66 प्लस में, ठीक है। इससे पहले क्या वैल्यू होती, इससे पहले वैल्यू होती 1, और इसके बाद क्या वैल्यू होती, इसके बाद होती 2। मतलब ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको इंटीजर में लूँ
तो 1.6 से पहले जो इंटीजर होल नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, होल नंबर ही क्यों लिया, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब डबल स्लैश का यूज़ करते हैं या फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को वो ट्रंकेट कर देता है। तो मुझे पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, तो अब इससे पहले क्या वैल्यू बनेगी 1 और इसके बाद क्या वैल्यू बनेगी 2। तो ये तो हो गया हमारा सीलिंग और ये हो गया हमारा फ्लोरिंग। किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में, 1.6 के रेस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो, जबकि 1.6 हमारा प्लस में हो तो ये फ्लोर होगा और 1.6 हमारा प्लस में ही है तो उसके नेक्स्ट जो हमारा होल नंबर बनेगा वो क्या होगा, वो होगा सील। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात करी, हालांकि सीलिंग से रिलेटेड रिलेशन कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करते हैं तो ये इससे एक पहले जो होल नंबर आ रहा है, मतलब जो वैल्यू बन रही है पॉइंट्स में, जो वैल्यू बन रही है उससे एक पहले जो होल नंबर आ रहा है उसको पकड़ लेता है और उसको आंसर में देता है। तो अगर मैंने सिंपल 5/3 लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये काम कर रहा है। 1.66 से पहले होल नंबर कौन सा है वो इसने ले लिया, इसलिए 1 आंसर हमारे को मिल गया। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा किस में चलेंगे, हम इसी चीज को हम समझेंगे अगर नेगेटिव होती वैल्यू। सपोज करो यहां पर 1.66 जो है वो नेगेशन में होता, नेगेटिव वैल्यू होती। अब जो नंबर लाइन होती थी ना हमारे मैथ्स में, उस पर आ जाओ। नंबर लाइन होती थी हमारी मैथ्स में, तो इससे आगे, इससे ज्यादा, देखो यहां क्या हो रहा है, 1.6 से ज्यादा ही सील पे जा रहा है, तो सीलिंग पर इससे ज्यादा वाली वैल्यू जाएगी। आप खुद बताओ, -1.66 ये -1 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा और फिर यहां पर जाकर 1 बनेगा। ये हमारी नंबर लाइन चल रही है। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले कहूंगा मैं तो -2 आएगा। नंबर लाइन का कंसेप्ट थोड़ा सा याद करना, ध्यान करना, जो मैथ्स में होता था वही चीज कि -1.66 है तो उससे बड़ी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ध्यान रखना, -1.66 से ज्यादा वैल्यू होती है -1 और उससे कम वैल्यू होती है जो होल नंबर में आती है वो क्या आएगी हमारी, -2। तो अगर मैंने ऐसा कोई डिवीजन किया जो फ्लोर डिवीजन किया, तो इस केस में यहाँ पर -2 रिटर्न करेगा, वो अगर नेगेटिव होगा तो। अगर वो नेगेटिव वैल्यू होगी तो -2 रिटर्न करेगा। कैसे, देखो इस चीज़ को अगर मैंने प्लस में लिखा है तो ये तो 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैंने ये वैल्यू लिखी है, जैसे सपोज करो मैंने यही चीज़ लिखी होती, यहाँ यही एक्सप्रेशन 5/, यहाँ पहले सिंगल स्लैश था, अब मैंने डबल स्लैश कर दिया, -3, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर डिवाइड करने पर -1.66 बन रहा है। लेकिन -1.66 से बड़ी वैल्यू वो तो सील में चली जाएगी, वो हो जाएगी -1। लेकिन -1.66 से छोटी वैल्यू जो होल नंबर है वो क्या होगी, -2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखो, दोबारा मैं बता देता हूँ, फिर से समझ लो। फ्लोरिंग का मीनिंग क्या होता है, फ्लोरिंग का मीनिंग क्या हुआ, जो आपके वैल्यू पॉइंट में आ रही है उससे एक पहले जो होल नंबर बन रहा है उसको वो लेगा। इतना सा याद रख लो, पॉइंट में जो वैल्यू आ रही तो पॉइंट ट्रंकेट करने के लिए उससे पहले जो होल नंबर बन रहा है वो आएगा। अगर प्लस में होता है तो हम यहाँ समझते हैं, जैसे अगर मेरा प्लस में वैल्यू होती है यहाँ, तो यहाँ क्या होती है, +1.66 आती है, उसके बाद में होल नंबर क्या बनता है 2 और उससे पहले होल नंबर क्या बनता है 1। तो ये पहले वाले होल नंबर को फ्लोर बना लेके और उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। सेम कंसेप्ट अपने को नेगेटिव में भी निकालना है। तो नेगेटिव में निकालना है तो -1.6 से बड़ी वैल्यू होगी -1। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मैथ्स में। -1.6 से बड़ी वैल्यू -1 और -1.66 से कम वैल्यू -2। ऐसा ही तो होता है, -1 -2, ठीक है, और फिर -3, फिर -4, फिर -5। ये नंबर लाइन वाली जो बात होती है हमारी। तो जो से पहले वाली वैल्यू -1.66 जो हमारा आंसर आ रहा है, उससे पहले वाली जो वैल्यू है वो फ्लोरिंग पे ले लेगा और -2 को आंसर देगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर स्पेशली
बताया है कि अगर मुझे ऐसा काम करना होगा तो क्या होगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसी का एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम करके देखें। अगर मैं लिखता हूँ 7 डिवाइड बाय 4, देखो सिंपल 7 डिवाइड बाय 4 किया मैंने, तो क्या वैल्यू बनती है, यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 3 पॉइंट लगाया 30 हो गया, और उसके बाद 4 7 जा 28, 2 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट से फिर एक और 0 लगाया और यहाँ आ जाएगा 20, और ये हो गया हमारा 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारे पास क्वोशिएंट कब क्या बना, जब ये ऑपरेटर मैं देता हूँ, ये मैंने डिवीजन ऑपरेटर लगाया तो हमारे पास आंसर आया 1.75। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो आगे चलते हैं हम, मतलब आपके पास ये ऑपरेशन आ रहा है तो क्या आएगा, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसके लिए आपको आंसर बताना है इन 4 में से कौन सा आंसर राइट है। सपोज करो आपको ये बोल दिया गया -7 फ्लोर डिवीजन 4, -7 फ्लोर डिवीजन 4, तो अब आप क्या करोगे, -7 फ्लोर डिवीजन 4, तो यहाँ पर प्लस में तो ये वैल्यू बन रही थी, आप देखना -1.75, इसके आगे वैल्यू क्या बनती है, बड़ी वैल्यू, तो इससे ग्रेटर वैल्यू तो होती है, जो होल नंबर बनेगी -1 होगी, और इससे पहले जो होल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 बनेगा, -1 के बाद उसके बाद 0 आता है, फिर 1 2 3 4 आता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये -2 फिर -3 फिर -4 ऐसा वैल्यू बनती जाएगी। तो अब मैंने क्या बोला था, पहले वाली वैल्यू फ्लोरिंग में आ जाएगी, आगे वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, आगे वाली वैल्यू किस में चली जाएगी, सील में चली जाएगी। तो पहले वाली वैल्यू अगर फ्लोरिंग में आ गई तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। कंफ्यूजन यही है कि अगर मैंने 7/4 लिखा तब तो आ रहा है +1, लेकिन -7/4 लिखा तो आंसर आ रहा है -2। हम हमेशा ये आंसर करके आ जाते हैं, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग -1 करके आ जाते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके साथ एक और बात, यहाँ तक तो अपने को क्लियर है। ठीक है, तो आप सपोज करो मैं जब वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सा मोड ऑपरेटर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैंने लिखा -7 मोड 4 मैंने अप्लाई किया, -7 मोड 4 मैंने अप्लाई किया, तो अब आप लोग बताएंगे कि मोड करने पर क्या आंसर आएगा। आप लोग सोचिए क्या आंसर आना चाहिए थोड़ा सा। अगर मैंने यहाँ पर इसको क्वोशिएंट बनाता हूँ, इसका क्वोशिएंट क्या लेंगे, इसका क्वोशिएंट हमारे को पता है -7, मतलब अगर मैंने डिवीजन ऑपरेटर, अब यहाँ पर फ्लोर डिवीजन का यूज़ नहीं करोगे आप, डिवीजन ऑपरेटर, -7 ये वाली वैल्यू होती, मतलब एक्सप्रेशन होता -7 डिवाइड बाय 4, तो इसका क्वोशिएंट क्या बनता, इसका क्वोशिएंट वही बनता जो यहाँ पर है, क्वोशिएंट में तो यही बनेगा -1.75, क्या वैल्यू बनेगी, -1.75। ठीक है, लेकिन अगर मेरी -1.75 को फ्लोरिंग करूँगा तो कितना आएगा, फ्लोरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ये हम जानते हैं। अब -2 अगर फ्लोरिंग पर आ रहा है तो इसको फ्लोरिंग से जोड़ो, इस चीज़ को, जब आप परसेंटेज यानी कि जब आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हो तो फ्लोरिंग से जोड़ो, मतलब ये -2 आ रहा है, तो आप खुद सोचिए -2 लाने के लिए यहाँ पर मेरे को 4 का टेबल कितने टाइम बोलना पड़ा, 2 टाइम बोलना पड़ा, तभी -2 आया। ठीक है, 4 का टेबल मुझे 2 टाइम बोलना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, 4 2 जा 8, क्या वैल्यू बन रही है 8। तो अब देखना यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कैसे बनेगा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बनेगा +1, वो कैसे बनेगा, देखो +1 बनेगा, वो कैसे बनेगा वो यहाँ आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि क्वोशिएंट हमारा क्या आ रहा है, फ्लोरिंग के केस में हमारा क्वोशिएंट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, क्वोशिएंट मतलब ये फ्लोरिंग के केस में। जब आप मॉडुलस देखते हो तो फ्लोरिंग देखनी पड़ेगी आपको,
ठीक है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे को टेबल कितनी टाइम बोलनी पड़ी, 2 टाइम बोलनी पड़ी, यानी कि हमारा वैल्यू क्या बनी थी, -8। तो अब जो वैल्यू होती है उसको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तभी तो रिमाइंडर निकल के आता है। जो वैल्यू आपने, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर कि 7 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4, और ये हमारा रिमाइंडर बनता अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बनती, तो पॉजिटिव वैल्यू होती यहाँ पर, लेकिन मैंने बोला -7 है यहाँ पर। अब यहाँ -7 है, मैंने क्या बोला कि अपने को टेबल कितनी बार बोलना पड़ा, -2 टाइम बोलना पड़ा, तो -2 टाइम बोला तो यहाँ -8 आया। अब आप ही बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या लिखोगे, -7 माइनस का 8, -7 माइनस का 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या वैल्यू बनी, -7 और +8 हो गया है यहाँ पर। तो क्या आंसर आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 7 यानी 1, और जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है, प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ पर साइन इसका लग गया प्लस का, तो यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, दोबारा से समझ लो क्या मीनिंग समझ रहे हैं हम, कि -7 mod 4, -7 mod 4 करेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले आपको फ्लोरिंग चेक करनी पड़ेगी। फ्लोरिंग कितनी बार आ रही है, मतलब फ्लोरिंग में आपको 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 टाइम आपने टेबल बोला, तो 4 2 जा 8, तो -8 को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे किससे, 7 -8, 7 को सब्ट्रैक्ट -7 को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे -8, और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन किया तो क्या सब्ट्रैक्शन वैल्यू बनी हमारे पास, -7 + 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वैल्यू बन गई 8 - 7 1 आया, और ये प्लस का सिंबल यहाँ लग जाएगा 1 पर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, प्लस। तो ये जो ऑपरेशन थे इनको थोड़ा डिटेल में समझाना था, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि यही आंसर आता है, ठीक है। चलिए, एक तो ये पार्ट हो गया, इसके साथ एक छोटा सा पार्ट ऑपरेटर का और हो जाए, और उसके बाद में हम ऑपरेटर का थ्योरी खत्म करके प्रैक्टिकल पे पहुंच लेंगे। वो क्या है कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। कौन से ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था एंड, ध्यान से समझ लो, और एक पढ़ा था हमने नॉट। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि एंड जब हम यूज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, और जब यूज करते हैं तो क्या आता है, नॉट जब यूज करते हैं तो क्या आता है। देखो, मैंने बोला था मल्टीपल कंडीशन के साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जब हमारे कंडीशन मल्टीपल होती है। तो यहाँ मैं एंड की एक ट्रुथ टेबल बनाकर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने एंड यूज किया है तो उसमें ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। सपोज करो मैं 2 कंडीशन लेकर चल रहा हूँ और उन 2 कंडीशन का एक रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन को मैं बोलूँगा C1 और सेकंड कंडीशन को बोलूँगा C2, और एक रिजल्ट आएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, आपका रिजल्ट बनेगा फॉल्स इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। फिर से फॉल्स आया बट सेकंड वाली ट्रू हो गई तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स। थर्ड सिनेरियो क्या कहता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो अपने को समझ में आ ही रहा है दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तभी आपका ट्रू रिजल्ट आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा केवल एक ही केस है जिसमें आपका ट्रू रिजल्ट आ रहा है, बाकी सब केसेस में हमारे पास फॉल्स आ रहा है। क्यों, कहीं पर भी फॉल्स मिल गया तो एंड के केस में रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। एंड ऑपरेटर के केस में आपको रिजल्ट ट्रू लेने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगर मैंने और ऑपरेटर का यूज किया, और ऑपरेटर में अगर मैंने यूज कर लिया क्या, वही 2 कंडीशन, मैंने बोला मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास, एटलीस्ट 2 कंडीशन होनी चाहिए और रिजल्ट बनेगा एक। मैंने बोला मेरे पास है ट्रू पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो जब मैं और ऑपरेटर का यूज करता हूं तो मैं और का मीनिंग होता है या, फर्स्ट ट्रू और सेकंड ट्रू, सॉरी फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा एक ट्रू हो गया तो आप एक ट्रू लिख देंगे।
फिर यहाँ पर फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, कहीं पर भी ट्रू आ गया तो आप ट्रू लिखेंगे। फिर फॉल्स है और फॉल्स है, यहाँ पर आपने लिख दिया फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू और ट्रू, तो रिजल्ट आ गया ट्रू। मतलब अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको हर बार ट्रू रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये तरीका बात बोलूं कि दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर? आई थिंक ए एंड और में डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड में क्या है, आपको अगर ट्रू लाना है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। फॉल्स में अगर ट्रू लाना है तो कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इतना सा डिफरेंस है। नॉट को हम यहाँ यूनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिंगल कंडीशन का यूज करते हैं। सिंपल ये क्या करता है, जो आपने कंडीशन लिखी, अगर आपकी जो कंडीशन है उसमें रिजल्ट कैसे बनाएगा ये, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। आपका एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जहां हम नॉट बोल देते हैं, नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब नॉट मतलब ना हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स बनेगा। नॉट ऑपरेटर के केस में अगर कंडीशन फॉल्स है या एक्सप्रेशन फॉल्स है, ठीक है, तो उसको हम अगर नॉट, उसके साथ हम नॉट लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू में आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमने देखा यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को थोड़ा सा हमने डिटेल में समझा। उससे पहले हमने समझा जो हमारे डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस के अंदर थोड़े से केसेस बनते हैं अलग, और किस तरीके के अलग से हमारे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा डिस्कस किया। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।